12 का पहला नंबर प्रश्न है, एक घनाकार लकड़ी के एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास एल घन के एक किनारे के बराबर है। शेष ठोस पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे कि आकृति में देख पा रहे हैं, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़ा है और उससे एक अर्धगोलाकार इसी भुजा के लंबाई के बराबर काट लिया गया है। तो शेष भाग का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है। तो लिख सकते हैं, अर्धगोलाकार आकृति काटने के बाद शेष ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो भुजा के जगह एल है तो एल स्क्वायर लिखेंगे माइनस पाई एल बाई 2 हो जाएगा आर का वैल्यू, तो एल बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ हो गया 6 एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब हम 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ सबसे पहले घटा लेंगे 2 पाई एल स्क्वायर से पाई एल स्क्वायर, तो ये 1 पाई एल स्क्वायर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब दोनों का 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 1 से 4 बार में तो 4 से 6 में गुना करेंगे, 6 चौको 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एल स्क्वायर बाई 4 को बाहर में कॉमन लेंगे तो होगा 24 प्लस पाई, या इसी को लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई को पहले प्लस 24 को बाद में। यह इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। 12 का दूसरा नंबर प्रश्न है, एक घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोले को स्थापित कर एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया है। यदि घन का किनारा 5 सेमी और अर्धगोले का व्यास 4.2 सेमी हो तो ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वैसा ही प्रश्न है लेकिन इसमें ऊपर से है जो काट लिया गया है, इसलिए लिख सकते हैं अभीष्ट पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल प्लस में हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसे हम फॉर्मूला बेस पर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी भुजा है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस पाई गुना आर स्क्वायर। जब व्यास दिया हुआ है 4.2 तो आधा हो जाएगा त्रिज्या 2.1, 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। फॉर्मूला बेस पे रख दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 441 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8.82 पाई। अब हम इसे लिख सकते हैं, इसमें से एक हटेगा तो 4.41 पाई बचेगा। अब पाई का मान रख देते हैं 22/7, तो 7 से कैंसिल हो गया तो आया 0.63। अब हमको इससे जोड़ना है तो जोड़ने के बाद 22 में पहले 0.63 को गुना करेंगे तो आएगा 13.86। अब इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 163.86 सेमी स्क्वायर। इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, 14 सेमी किनारे वाले एक घनाकार काट
के टुकड़े को छीलकर वृत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है जिसका आधार एक फलक पर है। शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आकृति में देख रहे हैं, इस तरह के एक घनाकार काट को छीलकर शंकु के रूप दिया गया। तो सबसे पहले हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो हम जानते हैं कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हो जाएगा 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर के स्थान पर हम ये टोटल लंबाई दिया हुआ है भुजा का 14 सेमी, तो त्रिज्या इसका आधा होगा तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7 गुने 7 लिख सकते हैं, गुना ऊंचाई इसका संपूर्ण भुजा की लंबाई होगी तो 14 लिख देंगे। अब हम इसे काटते हैं, तो काटने के बाद 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब गुना करते हैं 22 गुने 7 गुने 14 तो आता है 2156/3। अब भाग देंगे तो आ जाएगा 718.2/3 सेमी क्यूब, जो इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद हमें निकालना है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमें एल की आवश्यकता होगी तिर्यक ऊंचाई की। तो एल बराबर होता है √h² प्लस r²। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो h का वैल्यू हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करते हैं, आएगा √245। 245 को हम लिख सकते हैं 7√5 सेंटीमीटर। अब हम लिख सकते हैं शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुने 7। एल का मान है 7√5 प्लस में 7। अब हम यहाँ पर दोनों में 7 है तो 7 को बाहर कॉमन लेंगे तो 22 गुने 7 √5 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब एक गुना करेंगे 154। √5 का मान रखेंगे 2.22 प्लस 1। ऐड करेंगे तो 3.22 हो जाएगा। अब इसे आपस में गुना करते हैं तो आ जाएगा 195.88 सेमी स्क्वायर, जो लगभग है। तो इसी को लिख सकते हैं 195 सेमी स्क्वायर लगभग इसका राइट आंसर बन जाएगा।